बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी अशरा और ख़वातीन। रमज़ान में ख़वातीन अपनी फ़ितरी वजूहात की बिना पर कुछ रोज़े नहीं रख पाती। ये सूरत हाल अगर आखिरी अशरे में हो जाए तो शब कदर से महरूमी का खौफ भी ख़वातीन को तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है, जबकि कुछ ख़वातीन ये ख्याल करती हैं कि इन दिनों में रोज़ा नमाज तो नहीं तो बाकी सब भी छुट्टी है। हकीकत ये है कि इन अयाम में रोज़ा नमाज ममनू है, लेकिन अल्लाह ताला के कुर्ब का हर दरवाज़ा वैसे ही खुला होता है जैसे आम दिनों में होता है। नमाज की असल ज़िक्र इलाही है, दुआ इबादत की क्या है, जान है। कुरान को तर्जमे से समझना असल मकसद है। ये सारे दरवाज़े खुले हैं। हकीकत ये है कि ख़वातीन के ये अयाम एक अजीम याद दहानी के मौका है। वो ये है कि ख़वातीन की ये कैफ़ियत अल्लाह ताला की तरफ से है। इस पर कोई गिरफ्तार नहीं, मगर एक दूसरी चीज़ है जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से सख्त तरीन गिरफ्तार बल्कि जहन्नम की वईद है। वो क्या है? वो है इखलाकी नापाकी। ये इखलाकी नापाकी क्या है? दीन इसी सवाल का जवाब तफसील से देता है। ये अपने ईमान को माहौल में फैले हुए तासबात से आलूदा करना, ये अपनी सीरत को हसद, तकब्बर, हिरस, नफ़रत, बुखल और इन जैसे देगर पस्त जज्बात से दागदार करना। दीन बिल्कुल वाज़िह है कि जो शख्स इस तरह की इखलाकी नापाकी इख्तियार करेगा वो जन्नत में दाखिले से महरूम रह जाएगा। ख़वातीन को इन दिनों में देखना चाहिए कि इन दिनों में कौन सी इखलाकी नापाकी है जो वो दिन रात अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह को अपनी बंदियों की जिस्मानी नापाकी से कोई मसला नहीं है, मगर इनकी इखलाकी जो नापाकी है उसे सख्त नापसंद है। कल क़यामत के दिन वो हर उस औरत को अपने कुर्ब से महरूम कर देगा जो इखलाकी तौर पर नापाक होगी। जो ख़तून अपनी जिस्मानी पाकी को देखकर अपनी इखलाकी नापाकी से नजात पाले वो दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत है, ख़तून है, क्योंकि कल इसका रब उसे जन्नत में अपने कदमों में जगह देगा। सुबहान अल्लाह। तो आज मेरी प्यारी बहनों, अपनी इबादत के साथ साथ अपने इखलाकियात और मालूमात को, इन मामलात को भी संवारिए। अगर हमारा इखलाक अच्छा नहीं तो हमारी सारी रात की इबादत को अल्लाह देखेगा भी नहीं। इबादत को पसंद करना तो दूर, उसकी इबादत को अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं। ये हमारे आखिरी अशरा चल रहा है, इनकी ताक रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। ये मैंने बताया ना, सबसे पहले हमें अपने इखलाक को देखना चाहिए। हमें अपने इखलाक को अच्छा करेंगे तभी हमारी जो इबादत है वो कबूल होगी। अगर इखलाक अच्छा नहीं तो हमारी इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर भी किया करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।